तो दोस्तों हम लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बीच क्या क्या अंतर है, कैसे ये काम करती है, पिछले वीडियो में देखा था कि सीजर मैटी ने कुत्ते को ठीक होने के बाद अपने एक मित्र पाली काष्टा के द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के नियमों का ज्ञान अर्जित किया। इसी बीच मैटी ने थियोफास्टस नामक वैज्ञानिक की पुस्तक को गहन अध्ययन किया। खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि वो दिमाग में उसके छप गए। इस वैज्ञानिक ने 2 नियमों को प्रतिपादित किया था। प्रथम, वनस्पति जगत में भी विद्युत शक्ति उपस्थित होती है। बिजली तो आप सुने थे पानी से उत्पन्न होती है, ये तो नहीं सुना था ना कि वनस्पतियों या पेड़ पौधों में भी बिजली है। थियोफास्टस नाम का जन्म जो है 1493 में स्विट्जरलैंड में मैसिया नामक स्थान पे हुआ था। इसी वैज्ञानिक ने वनस्पति जगत से संबंधित नियमों से सर्वप्रथम अवगत कराया था। इन्होंने दवासाजी की भी अच्छी विधि की खोज की थी। अपनी इन्हीं खोजों के कारण इन्हें 15वीं शताब्दी में पैरासेल्सस के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। 1541 में ये मर गए। पैरासेल्सस वैज्ञानिक के द्वितीय सिद्धांत को जर्मनी के डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने सत्य पाया। इसी के आधारित उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान का 1796 ईस्वी में आविष्कार किया। यानी इन्हीं की किताबों को पढ़ के डॉक्टर सुसलर होम्योपैथिक का सिद्धांत और आज जो होम्योपैथिक चल रहा है उसको उन्होंने खोज की। अब काउंट सीजर मैटी को होम्योपैथिक में आधुनिक गुणवत्ता अनुभव हुई, लेकिन इस चिकित्सा विज्ञान से पूर्णतः वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि होम्योपैथिक में रोगी के रोग का निदान न करके केवल उसके लक्षणों का निदान किया जाता है। जो भी लक्षण होगी उसकी दवा दी जाती है। अतः लक्षण समाप्ति के उपरांत भी रोग मूल तो शरीर में ही उपस्थित रहती है। अतः सीजर मैटी ने जब विचार किया कि जब सजीव मनुष्य पूर्ण रूप से वनस्पति जगत पर आश्रित है, तब रोग का निराकरण भी वनस्पति जगत से ही संभव है। सीजर मैटी ने वनस्पति विज्ञान का संपूर्ण परीक्षण करके याद किया कौन सी वनस्पति किस अवस्था में कब कब बाधित होती है तथा रोग शामक क्षमता किस किस अंग द्वारा संभव है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर मैटी ने अपने सिद्धांत पर प्रस्तुत किए कि मनुष्य के शरीर में 2 चैतन्य द्रव्य रक्त तथा रस, रक्त को ब्लड और रस को लिम्फ कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य शरीर क्रियाओं को संपन्न करना है। इसके द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका अवयव तथा इन दोनों में से कोई भी एक दूषित या कम या अधिक यानी इसकी असंतुलन होने से ही शरीर में व्याधियाँ की अवस्था उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर उसके शरीर के रस और रक्त में कोई खराबी आ गई तो समझो वो बीमार पड़ गया। कुछ कम हो गया तो भी बीमार, कुछ ज़्यादा हो गया तो भी बीमार। कम होने का कुछ और लक्षण है, ज़्यादा होने पे कुछ और लक्षण है। ऐसे करके वो शरीर असंतुलित होने के बाद मृत अवस्था को जल्दी से प्राप्त कर लेता है। तो अब इसे संतुलित करना, उचित मात्रा में उपस्थित ऐसे द्रव डाल देना जो उसको कमी हो, तब तक कोई भी व्याधि शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु दुर्घटना में अकस्मात रस रक्त ह्रास या अंग व्यर्थ होने से ही शरीर दुर्बल या मृत होता है। सीजर मैटी ने पूर्णतः वनस्पति पादपों का चुनाव कर उन्हीं आदि शक्तियों का सीतासव
पुनरासव कोहैबरेशन विधि द्वारा निकाला और सत्य एसेंस प्राप्त किया। यह वह शक्ति होती है जो पौधों ने प्राकृतिक से अपने जीवन काल में एकत्रित की हुई होती है। फिर सीजर मैटी ने इस प्राप्त मूल तत्वों को आवश्यकता अनुसार आपस में मिलाकर औषधियाँ तैयार की और औषधि सिद्धांत के संयुक्ते समयति कम्प्लेक्सा क्यूरेनेटम नामक शीर्षक दिया। मैटी ने 114 पौधों का सत्व निकालकर उन्हें मिश्रित कर 60 औषधियाँ निर्मित की, परंतु अपेक्षित सफलता न मिलने पर उन्होंने इसको घटाकर 38 कर दिया। लेकिन मैटी के अतिरिक्त डॉक्टर थिरोडर क्लास जर्मनी में रिक्त हुए स्थानों पर भी औषधियों को पुनः मिश्रित कर फिर से औषधियों की संख्या 60 कर दी, जो कि वर्तमान में सार्वजनिक रूप से विद्यमान है। तो अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के 5 तरल रूप में होती है, जिन्हें बिजलियाँ कहा जाता है, तथा अन्य शेष गोलियों में शोधित की जाती है। इस चिकित्सा पद्धति ने रोगी के रस को रक्त को शुद्ध कर मनुष्यों को रोग मुक्त कराने में बहुत सफलता प्राप्त की है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शब्दों का अभिप्राय इस विज्ञान में इलेक्ट्रो और होम्यो दोनों नाम का नामकरण करने के आशय इस प्रकार है कि मनुष्य सजीव या शरीर भी आकर्षण शक्ति के सिद्धांत के अनुसार गुण प्रदर्शित करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के समान है। शरीर का दाहिना भाग धनात्मक और बायां भाग ऋणात्मक होता है। ठीक इसी प्रकार संजीवों के शरीर में पाई जाने वाली बीमारियों को भी ऋणात्मक और धनात्मक रोग में विभक्त किया जाता है। अतः पौधों से प्राप्त हुए औषधि ऋणात्मक व धनात्मक चार्ज होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की अवस्था उदासीन मानी जाती है। इसी प्रकार प्राप्ति हेतु चिकित्सक पीएच ऋणात्मक औषधि को धनात्मक व्याधि में तथा धनात्मक औषधि को ऋणात्मक व्याधि में प्रयोग कर शरीर को अतिरिक्त चार्ज हटाकर उदासीन बनाकर रोग को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज के कारण इलेक्ट्रो शब्द को अपनाया गया है। इसी से इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का नाम दिया गया है। उपयुक्त चार्ज की औषधियाँ देने से तब ही शरीर में व्याप्त रस और रक्त को समानता सिद्धांत के आधार पर शुद्ध, साम्य एवं संतुलित किया जाता है। इस पैथी का अर्थ विधि, उपाय, तरीका होता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नामकरण इलेक्ट्रॉनिक्स सिद्धांत पर आधारित है। निसंदेह इस विज्ञान से कोई नुकसान नहीं है। जो शरीर की कमी है उसको पूरा करके हम बीमारी को जड़ से समूल नष्ट किया जाता है। तो वीडियो आगे बढ़ ना जाए, छोटा वीडियो बनाने का अभिप्राय। हम अगले वीडियो में आगे फिर से बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।